श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसे कि हम सभी प्रारंभ से ही सुनते आए हैं और सभी ने कलिकाल में मुक्त कंठ से नाम की महिमा को प्रकट किया है। कलिकाल में नाम से बढ़कर कोई भी साधन जीव के लिए करने के लिए नहीं है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरतु भय भांगते तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? कल्पतरु का अर्थ है जहाँ सब कुछ है, उससे जो चाहो वो मिल जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कलिकाल में मनचाहा पदार्थ, इच्छित वस्तु प्रदान करने वाला वो राम नाम है। और क्या है? कलि कल्याण निवास, कल्याण का निवास। नाम में ही कल्याण वास करता है। कोई कहे कल्याण करना है कलिकाल में, तो नाम मिल गया अर्थात कल्याण हो गया, क्योंकि कल्याण का वास ही नाम में है। कल्याण कहाँ रहता है? कलिकाल में नाम में। तो जिसके पास नाम है, जिसकी जीवा पे नाम है, कल्याण उसके पास है। उसको कल्याण को प्राप्त करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, कल्याण के अंतर्गति है ना, कल्याण उसके अधीन ही है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं ना, इसके लिए मैं दूसरे की क्या साक्षी दूं, इसके लिए मैं ही पर्याप्त हूं। जैसे भांग है ना, भांग पीने से नशा हो जाए, बुद्धि बावली हो जाती है, सर घूमने लगता है, तो ऐसा भांग का प्रभाव होता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही था, जो सुमिर तो वह भांग थे तुलसी तुलसीदास। मैं भांग के समान ही था, लेकिन नाम का स्मरण करने से ये भांग भी तुलसी की जैसी हो गई, अर्थात सबका कल्याण करने वाली हो गई। तुलसी दल कैसा होता है कि बिना तुलसी दल के बढ़िया से बढ़िया भोग, बढ़िया से बढ़िया पकवान भी भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान को भोग नहीं लगता। तो ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मैं भांग के समान था, मैं ऐसे तुलसीदास के समान हो गया, मैं तुलसी के समान हो गया। तुलसी के समान अर्थात इस नाम ने मुझे तुलसी के समान ही पवित्र कर दिया, सबका कल्याण करने वाला कर दिया, भगवान के योग्य बना दिया। तुलसी क्या है? भगवान के भोग के योग्य है, तो भगवान के योग्य बना दिया इस नाम ने मुझे। इसलिए नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं खुद ही इसका उदाहरण हूँ। चहूँ जोग चहूँ श्रुति नाम प्रभाव, है ना, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। चहूँ जग तीहूँ काल तिहूँ लोका, भय नाम जपि जीव विषयों का। केवल कलयुग की बात नहीं कही। ऐसा नहीं है कि नाम की महिमा, नाम का ऐसा प्रभाव केवल कलयुग में है, ऐसा नहीं है। चहूँ जुग, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, है ना, तिहूँ काल और तिहूँ लोका। केवल इन 4 युगों में ही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल और 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, तीनों में ही जो जहाँ जिस प्रकार से भी उसने भगवान के नाम को ग्रहण किया, जो जहाँ जिस प्रकार से भी इस नाम की शरण हो गया, तो वो सदा सदा के लिए निश्चिंत हो गया, शोक रहित हो गया। भय नाम जपि जीव विषयों का, उसका शोक मिट गया, उसका दुख मिट गया, उसका संताप मिट गया। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। क्या कह रहे हैं? वेद, पुराण और संत सब एक एक अलग अलग बात नहीं कहते हैं कि हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है। नहीं, एक ये ऐसा विषय है जहाँ पे सब आके एक मत हो जाते हैं। वेद जो बात कहते हैं वही पुराण भी कहते हैं,
और दोनों जो बात कहते हैं वही बात संतों के मुख से भी सुनी जाती है। क्या? कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु। राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए, राम जी में और राम जी के नाम में प्रेम हो जाए, तो ये मानना चाहिए कि संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया। वो ही भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। नाम जप में जैसे कभी कभी आधे से ज़्यादा जीवन कई साधकों का बीत गया और नाम में रुचि नहीं हुई, लेकिन फिर कभी कोई ऐसा संग में हुआ, कभी किसी का ऐसा सत्संग मिल गया, या कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि अचानक से मन होने लगा कि अब नाम जप करें, नाम में लगे, नाम में स्वतः ही उनकी रुचि होने लगी। तो वहाँ पे ये समझना चाहिए कि जितने हमारे जीवन में पुण्य हमने किए हैं, संपूर्ण पुण्यों ने आकर एक साथ ही हमें उनका फल दे दिया। इस बात को कोई सामान्य जीव के समझने वाली बात नहीं है, सब लोग इस बात को नहीं समझ सकते। कलयुग में तो नाम की बात ही विशेष है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। लेकिन कलयुग कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में भगवान का ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, द्वापर में भगवान का पूजन करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में क्या बचा? कली केवल मलमूल मलीना। ध्यान देने वाली बात है कि कलयुग में है क्या? कलयुग में ऐसा क्या है? कलयुग में कुछ नहीं है। कलयुग में तो पाप ही सबका मूल हो गया है। पाप पयो निधि जन मन मीना। इस पाप रूपी कलयुग रूपी समुद्र में जो हमारा मन है, ये मछली की भांति ही डोलता रहता है। जैसे मछली जल से बाहर नहीं निकलना चाहती, उसी प्रकार हमारा मन भी इस पाप रूपी समुद्र से बाहर निकलना नहीं चाहता। और मछली को जैसे ही जल से दूर करने का प्रयास किया जाता है, वो क्या होती है? तड़पने लगती है, नहीं, बाहर मत निकालो। तो वही आजकल के जीव की स्थिति है। उससे कहते हो देखो भाई झूठ मत बोला करो। अरे झूठ बोले मेरा काम नहीं चलता, सत्य बोला करो। अरे सच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा जीवन में पता नहीं। कितने रिश्ते टूट जाएंगे, कितने नातेदार नाराज हो जाएंगे, हो सकता है नौकरी चली जाए, हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए। अरे नहीं, सत्य नहीं बोलेंगे। ये क्या है? पाप पयो निधि जन मन मीना। उस पाप रूपी समुद्र से जीव का मन निकलना ही नहीं चाहता, उससे कभी अलग होना ही नहीं चाहता। और अन्य युग के साधन, चाहे ध्यान हो गया, चाहे यज्ञ हो गया, चाहे पूजन हो गया, वो बनते नहीं हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अब जब कुछ साधन बनना नहीं है तो फिर तो कलिकाल में नाम ही कल्प वृक्ष शेष रह गया। नाम काम तरु, फिर तो नाम रूपी कल्प वृक्ष ही इस कलिकाल में शेष रह गया। कल्प वृक्ष क्यों कहा? कि भाई इससे अब ध्यान यज्ञ पूजा सब हो जाएंगे। अभी कहा ना कि कल्प वृक्ष के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो अब कलिकाल में नाम को कल्पतरु कह दिया कि आप सोचो हमसे अब ध्यान नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, पूजन नहीं होगा, तो यदि नाम को पकड़ लिया है तो ये सब हो जाएगा, है ना। नाम को पकड़ लिया तो सब हो जाएगा, क्योंकि नाम जप के सिवाय कलयुग में कोई दूसरा साधन जीव से हो ही नहीं सकता। आप ही सोचिए, कलयुग में ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई योग हो सकता है? कोई भी योग नहीं हो सकता। कलयुग में जीव भगवान का ही नाम ले लेता है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी भगवान के नाम में भी इतनी छूट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कैसे भी ले लो। मन नहीं लगता क्या करें, तो उस पर भी छूट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, भाए को भाए अनक आलसू नाम जपत मंगल दिसे दसो, ऐसे ले लो। और इसके बाद भी जीव कलिकाल में भगवान के नाम में लगता नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण वही है
कि पाप पयो निधि जन मन मीना। उस पाप रूपी समुद्र से ये मन रूपी मछली निकलना ही नहीं चाहती। और नाम क्या करता है? नाम इसको निकालता है। अब आप कहो कि नाम यदि जल से निकाल देगा तो रखेगा कहाँ? रखेगा कहाँ? मछली तो जल से निकल जाएगी तो तड़पने लगेगी, मर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि एक को हटाया जाएगा तो दूसरे को व्यवस्था की जाएगी ना। तो अभी तक कहाँ है? पाप पयोनिधि, पाप के समुद्र में। पाप के समुद्र से निकालकर ये नाम कहाँ ले जाएगा? भगवान के प्रेम के समुद्र में ले जाके उस मछली को डाल देगा, और फिर वो मछली भगवान के प्रेम के समुद्र में आनंद लेगी। ये नाम काम करता है। लेकिन वही है ना कि जब मछली को निकालो तो वो निकलना कहाँ चाहती है? उससे तो यही लगता है कि अब तो बाहर निकलना नहीं है, तड़पने लगती है। तो वही जीव की स्थिति है। जब नाम लेता है तो अंदर जलन होती है ना, दुख होता है, संताप होता है। नहीं, क्या करें, नाम नहीं लिया जा रहा, या संसार नहीं छोड़ा जा रहा, संसार से विरक्ति होती है, वैराग्य होता है। लेकिन उसके बाद भी कोई कहे कि भाई नाम में लगे रहो, नाम नहीं छोड़ना। अब मन क्या बहाने बनाता है? प्रभाव नहीं हो रहा, नाम का चमत्कार नहीं दिख रहा, शरीर में कंपन नहीं हो रहा, स्फुरण नहीं हो रहा, है ना। ये सब चीज़ें मन का खेल है। मन ये सब चीज़ें बनाता है कि किसी तरह बस आप नाम लेना छोड़ दो, नाम को पकड़ के मत रखो। तो भाई बड़े बड़े साधन भी कलिकाल में नाम महाराज की कृपा से सुगम हो जाते हैं। यज्ञ है, ध्यान है, दान है, पूजन है, ध्यान भजन, चाहे कुछ भी हो, नाम महाराज का सहारा लेके करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सबकी योग्यता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नाम काम तरु, नाम कल्प वृक्ष के समान है, जगत के जाल को शांत करने वाला है। सुमिरत समन जगत जग जाला, जगत के जंजाल को नष्ट करने वाला है। और कैसा है? राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इस कलिकाल में तो मनचाहा फल देने वाला है ही। जैसे कई बार जब ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई भजन में लगता है, तो लोग क्या कहते हैं? भगत जी हो गए, है ना, संसार छोड़े जा रहे हैं, संसार से विरक्ति हो रही है, क्या करेंगे? जैसे कोई बालक यदि 12-15 वर्ष की आयु में ही भगवान के भजन में लगने लगे, नाम जप में लगने लगे, तो घर वाले क्या कहते हैं? पढ़ाई लिखाई कर लो, वही काम आएगी, ये सब काम नहीं आएगा, कहते हैं ना। तो इसका यहाँ पे नाम महाराज खंडन कर रहे हैं। राम नाम कली अभिमत दाता, कलिकाल में जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। यदि वास्तव में नाम में लगे हो तो जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। और चिंता यदि परलोक की करो तो हित परलोक लोक पितु माता, तो ये परलोक में भी तुम्हारा हित करने वाला है, परलोक में भी तुम्हारा कल्याण करने वाला है। और जब तक संसार में हो, जब तक संसार में जी रहे हो, जब तक संसार में श्वास ले रहे हो, ये माता पिता के समान तुम्हारा कल्याण करने वाला है। इस लोक में माता पिता के समान तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करने वाला है, माता पिता के समान तुम्हारा भरण पोषण करने वाला है। जैसे बालक का पालन पोषण माता पिता करते हैं ना, पिता बाहर से और माता अंदर से उसकी रक्षा करती है। तो उसी प्रकार नाम महाराज है ना। जब जीवा पे नाम महाराज का दीपक आ गया तो भीतर और बाहर दोनों से जीव का कल्याण होता है, दोनों से उसकी पवित्रता शुद्धि होती है, दोनों प्रकार से। विनय पत्रिका में एक पद आता है, गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि भरोसो जा ही दूसरों को करो। मैं दूसरे का भरोसा करने क्यों जाऊं भाई? मैं क्यों जाऊं दूसरे का भरोसा करने? मोह को तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फलो। किसी को कोई समझ में आए तो ठीक है और नहीं आए तो ठीक है। अंत में कहते हैं ना कि मेरे तो माई बाऊ दुआ कर, मेरे लिए तो यही दोनों माँ बाप हैं, राम माँ, है ना। यही कहते हैं, शंकर साखी जो राखी कहूँ तो यदि जी करो। तो कोई किसी ने कहा कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कोई साक्षी है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हाँ,
शंकर जी इस बात के साक्षी हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो असत्य नहीं है। यदि मैं असत्य कह रहा हूँ तो यदि जी ही करो तो मेरी जीभ गल के गिर जाए, यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो। लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ ना। मोह को तो राम को नाम कल्पतु कली कल्याण फिरो। वेदों में भी हर प्रकार के साधन बताए गए हैं, पुराणों में बताए गए हैं। समय समय पर कुछ ज्ञानी लोग हो जाते हैं जिनको अपने ज्ञान का अपच हो जाता है, उनके द्वारा भी साधन बताए जाते हैं। तो उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो। सब बढ़िया है भाई, हम तो कभी किसी को बुरा कह नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे कि कर्म बुरा है, उपासना बुरी है, ज्ञान बुरा है या वेद की जो आज्ञा है वो बुरी है। सो सब भांति करो, वो सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है, खरा है, खोटा नहीं है। कह रहे हैं खरा है, 100% खरा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मोह ही तो सावन के अंध ही ज्यों सूजत रंग हो। जैसे सावन के अंधों का हरा हरा ही दिखता है ना, तो उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। वो समझता है कि सावन है तो हर जगह हरा हरा ही होगा, इसका अर्थ ये है। वो तो अंधा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि भाई सावन आ गया, ये उसको अनुभव हुआ कि हाँ सावन आ गया, तो वो समझेगा कि सब जगह हरियाली ही होगी। ये कहते हैं कि सावन के अंधे को ये सूजत रंग हो, उसको दिखता है हर जगह हरा हरा ही होगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो वही राम नाम लेते लेते इतना अंधा हो चुका हूँ कि मुझे अब कुछ और दिखाई नहीं देता, मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मुझे तो बस हर जगह बस राम नाम ही दिखाई देता है और मैं हर जगह राम नाम को ही देखना चाहता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। शंकर साखी जो राखी कहूँ तो यदि जी करो और अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समझी परो। मुझे बस इतना समझ में आ गया है कि अपना भला यदि किसी प्रकार से होगा तो अपना भला तो भाई अंत में राम नाम से ही होगा। अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समझी परो। इतना समझ में आ गया है कि अपना कल्याण करना है तो राम राम करना है। क्यों? क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। इतना मुझे समझ में आ गया है कि कलिकाल में कुछ होने वाला है नहीं, केवल राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए चाहे जैसे मन जपे, चाहे जैसे बन पड़े, भाव को भाए अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि रसु। जैसे बन पड़े वैसे कर लो। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा करो नाई रघुनाथ ही माथा। बस भगवान का नाम लो, राम राम करो, कि कलिकाल में इसको छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। एक राम नाम हो गया तो सब कुछ हो गया। जाट भजो गुजर भजो, है ना, जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सबका हो की सीर। इसका अर्थ है कि भगवान के नाम में, राम जी के नाम में सबका अधिकार है। यहाँ तो केवल नाम एक दिया ना कि जाट भजो गुजर भजो। इसको यदि और विस्तार से कहा जाए तो चाहे जो भज लो, पुण्यात्मा भज लो, पापात्मा भज लो, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ही नीच हूँ, संसार में दुनिया में मुझसे बड़ा पापी ही कोई नहीं है, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध मुझसे हो गए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं मैं कर सकता, जो दूसरे के लिए कल्पनातीत है, ऐसे ऐसे अपराध करके भी मैं आया हूँ। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम जपने में उसका भी अधिकार है। राम नाम ऐसा है जहाँ पे अधिकार की बात ऐसी कही नहीं गई कि तुम्हें अधिकार नहीं है। जैसे वेद के मंत्र हैं, है ना, वेद के मंत्र हैं, या गुरु जो मंत्र दे देता है, या कहीं और से जो मंत्र आपको मिल जाते हैं सुनने को, जैसे गायत्री मंत्र है ना, और शंकर जी का पंचाक्षरी मंत्र है। यहाँ पे सबका अधिकार नहीं है, ये क्षेत्र बना दिए गए हैं कि आप ऐसे हैं तो जप सकते हैं, आप इस परिस्थिति में हैं तो जप सकते हैं, इस समय जप रहे हैं तो जप सकते हैं, एक आसन पे जप रहे हैं तो जप सकते हैं। यहाँ सबके लिए एक अधिकार दे दिया ना। पवित्र हैं तो जप सकते हैं, अपवित्र हैं तो जप नहीं सकते, मुँह झूठा है तो नहीं जप सकते, मुँह शुद्ध है तो जप सकते हैं, जीवा शुद्ध है तो जप सकते हैं। सबके लिए एक अधिकार बांध दिया। लेकिन राम नाम में, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू की सी, यहाँ पे सबकी पहुँच है, यहाँ पे सबका अधिकार है। यहाँ ऐसा कहा ही नहीं गया कि तुम नहीं जप सकते, तुम नहीं जप सकते, तुम नहीं जप सकते, या इस समय नहीं जप सकते, उस समय नहीं जप सकते, ना है वो तो नहीं जप सकते।
है ना। अशुद्ध हो तो नहीं जप सकते, जीवा झूठी है मुँह झूठा है नहीं जप सकते, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये सबके लिए बिल्कुल मुक्त कर दिया, सब प्रकार के विधि निषेध से परे है कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, नहीं, सबसे परे कर दिया। और सबसे परे कर दिया और ये देखिए, सबसे परे करने के बाद, सबसे परे किया तो कैसे किया कि जो कह रहे हैं कि देखो हमारे में तो भाई ये सब नियम है, हमें तो इन सब नियमों के साथ ही जपा जा सकता है, वेद के मंत्र है बोले हमें तो इन सब के साथ जपा सकता है, एक आए उठ के बोले हमें तो वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, जो विशुद्ध वैष्णव है या जो विशुद्ध ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज से युक्त है, वही हमें जप सकता है। सब अपने अपने अधिकार लेके आ गए, सब अपनी अपनी कहने लगे कि हम तो ऐसे हैं और हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हमें ये जप सकता है, हमें ये जप सकता है, हमें ये जप सकता है। अब वहीं पे प्रकट हो गया नाम, राम नाम। तो जैसे ही राम नाम प्रकट हुआ तो राम नाम क्या है? राम नाम सबका बीज है। जब सबका बीज है तो सबका उत्पत्ति करता है, जब सबका उत्पत्ति करने वाला है वो सबका क्या हुआ? वो सबका पिता हुआ, सबसे बड़ा हुआ, सबका पिता हुआ। तो जैसे ही राम नाम दरबार में उपस्थित हुआ तो जितने मंत्र सब आपस में बहस कर रहे थे, हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, सब अपने आसन से उठकर दंडवत प्रणाम हो गए राम नाम के आगे। अरे बस पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, दंडवत, सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे में कोई नियम नहीं है, हम सबके लिए मुक्त हैं, हमें कोई विधि निषेध नहीं है, जो चाहे जैसे चाहे वैसे जप लो। तो जो सबसे परे हैं, जो सब में बड़े हैं, जो सबके बीज हैं, जिनका ना आदि है ना कोई अंत है, वो सबके लिए सुलभ हैं, वो सबके लिए सरल हैं, वो सबके लिए सहज हैं, वो सबको प्राप्त हैं। इसलिए उस दिन कहा था कि इनको और अधिक कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आगे जी लगाओ कि पीछे जी लगाओ, कि आगे श्री कि पीछे श्री, इनको और कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। राम जी कहते हैं कि भाई सरल सुगम मार्ग ये है भाई, भक्ति मोरी पुराण सुखदाई। ये जो मेरी भक्ति का मार्ग है ना, ये बहुत सरल है, ये बहुत सुगम है, इसको ज़बरदस्ती कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे जपो तब अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं ऐसे जपो तो सही नहीं। राम इतना ही पर्याप्त है, जिसने इतना जप लिया उसने सब कुछ जप लिया। इसलिए खूब नाम ले लो, खूब नाम ले, खूब माला माला हो जाओ, खूब नाम का धन इकट्ठा कर लो। कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होई। और आज के लिए